नमस्कार, मैं हूं अंकित शर्मा और आज हम पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल लेक्चर वाली सीरीज का आर्टिकल नंबर 15। ये आर्टिकल नंबर 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हमने आर्टिकल नंबर 14 को पढ़ा था जिसमें हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे। पहला कंसेप्ट जो था वो था इक्वलिटी बिफोर लॉ और दूसरा था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आज हम आर्टिकल नंबर 15 की शुरुआत करेंगे या आर्टिकल नंबर 15 को पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स में आता है आर्टिकल नंबर 15 और ये राइट टू इक्वालिटी को दर्शाता है, समानता के अधिकार को दर्शाता है। तो आज का लेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना पहले के लेक्चर रहे थे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कि हमने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है। प्रोहिबिशन, भेदभाव करने की मनाही है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स पे। ध्यान रखना, कुछ सर्टेन ग्राउंड्स में, पूरी नो डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की है, सिर्फ सर्टेन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन की बात की है। तो आइए इसको समझते हैं। आर्टिकल नंबर 15 कहता है State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth। देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आना चाहिए कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्डिंग लिखी हुई है। वर्ड्स अगर इधर से उधर गए तो आपकी स्टेटमेंट भी इधर से उधर और एग्जाम के बाहर चली जाएगी। तो दोबारा सुन लो, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकती अपने सिटीजन्स के साथ, उनके रिलीजन को लेकर, उनकी रेस को लेकर, उनके कास्ट को लेकर, उनके सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर। तो यहां पर आपने क्या देखा? दो चीजें आप देख रहे हो। एक वर्ड आप देख रहे हो डिस्क्रिमिनेट और दूसरा आप देख रहे हो ओनली। इस लाइन का क्या मतलब हुआ है कि जो स्टेट है वो अपने नागरिकों को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती। पर यहां पर आप दो वर्ड देख रहे हो। एक देख रहे हो डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट मतलब आप भेदभाव नहीं कर सकते, और दूसरा वर्ड आप देख रहे हो ओनली। दैट मींस सिर्फ और सिर्फ आप इन चीजों में भेदभाव नहीं कर सकते। और ये चीजें कितनी है? 1 2 3 4 5 5 चीजें लिखी हुई हैं जिस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। एक है रिलीजन, फिर रेस, फिर कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इनके अलावा अगर कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन होती है तो वो आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि अगर इस आर्टिकल में लिखा है कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, अगर इनके अलावा, ओनली लिखा है, अगर इनके अलावा कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो वो आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं है। ऐसे में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उनमें क्या चाहिए? वो लोग वुमेन्स को, मेंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वुमेन्स को नहीं। अगर आप बोलोगे कि वहां पर हमारे साथ जेंडर के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो वो बात बिल्कुल भी नहीं है, क्यों? वहां पर प्रेफरेंस देखी जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर डायरेक्टली, अगर प्राइमरी कॉज आपका धर्म है या जेंडर है, फिर भी आपके साथ स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर रही है तो वो आर्टिकल नंबर 15 का उल्लंघन है। इसके अलावा अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो आर्टिकल 15 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। मोर ओवर, और मैं कुछ चीजें कह लूं, जैसे एक्सेस टू शॉप्स। अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है कि उसको शॉप्स में नहीं जाने दिया जाता, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में नहीं जाने दिया जाता, होटल्स में, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में, कुओं में पानी लेने के लिए, बाथिंग गार्ड्स में, टैंक्स में, रोड पे चलने, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स मेंटेन होली और पार्शली बाय स्टेट फंड्स, इन सब चीजों में भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन to the access to shops,
पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, पानी लेने के लिए जो कुएं हैं, बाथिंग घाट्स हैं, रोड्स हैं, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स है, जिसमें स्टेट जो ये सारा जो मैंने लिखा है पब्लिक रिजॉर्ट्स, पब्लिक एंटरटेनमेंट, अगर ये स्टेट या स्टेट के फंड द्वारा बनाया गया है तो यहां पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन के बेस पर, रेस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, सेक्स के बेस पर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर। याद रखना है आपको। और सरकार तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं कर सकती अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो आर्टिकल नंबर 15 का उल्लंघन माना जाएगा। तो एक बात याद रखनी है, इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। स्टेट भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उसको शॉप में नहीं घुसने दिया जा रहा, उसको बाथिंग घाट्स में नहीं जाने दिया जा रहा है, उसको पानी के लिए कुएं के पास नहीं जाने दिया जा रहा है, पब्लिक होटल्स में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वो एक किस्म का आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन है। स्टेट भी नहीं कर सकती और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी ये काम नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन on the grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth। देखो अगर रिलीजन के बेस पर आपको किसी ने थोड़े ना बोला कि आप ये फॉर्म भर सकते हो, ये फॉर्म नहीं भर सकते। अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन है सीधा सीधा। अगर आपको जन्म के आधार पर, आपके जेंडर के आधार पर आपको शॉप्स का एक्सेस नहीं मिल रहा है, होटल का एक्सेस नहीं मिल रहा है, चाहे वो स्टेट रोक रही है या प्राइवेट इंडिविजुअल रोक रहा है, तो वो सीधा सीधा आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन है। अब आपको इसमें एक्सेप्शंस पढ़नी है। देखो एक्सेप्शंस क्या है कि सरकार, पार्लियामेंट चाहे या कोई भी सरकार चाहे या पार्लियामेंट चाहे, स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि ये वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है। वुमेन्स को लेकर स्पेशल प्रोविजंस बनाना आर्टिकल नंबर 15 का उल्लंघन नहीं है। अगर कोई बोलता है कि अगर यहां पर जेंडर के आधार पर वुमेन्स को स्पेशल प्रोविजन दिया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हम वुमेन्स को उनके अधिकार देना चाहते हैं। आज भी कई इलाकों में वुमेन्स को इतने राइट्स नहीं दिए गए हैं, दूर दराज वाले इलाकों में आज भी वुमेन्स ने क्या किया होता है, एक किस्म का पर्दा किया होता है, वुमेन्स खुलकर सामने नहीं आ रही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाते हैं। जैसे उनको सीट्स की रिजर्वेशन हमने लोकल बॉडीज में दी हुई है, वहीं चिल्ड्रन जो है फ्री एजुकेशन उन बच्चों को मिले, तो हमने ऐसी व्यवस्था की है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि हम वुमेन्स को लेकर और चिल्ड्रंस को लेकर स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, और आर्टिकल 15 का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चों। वुमेन्स को हमने लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन दी है और चिल्ड्रंस को फ्री एजुकेशन की व्यवस्था हमने की हुई है। और अगला जो है स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस। जो भी सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC STs हैं, उनके लिए भी हमने स्पेशल प्रोविजंस बनाया हुआ है। रिजर्वेशन को हमने ऐड किया है। अब रिजर्वेशन का ये मतलब नहीं है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं बाकी लोगों के साथ। दरअसल टू गिव देम अ लेवल प्लेइंग ग्राउंड। दरअसल हमारे देश में SC और ST जो कास्ट हैं, आज भी कहीं या पुराने टाइम पर देखो, आजादी के तुरंत बाद देखो, तो दूर दराज के इलाकों में इनको एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी उस समय। तो उस समय ये लोग इतना पढ़ नहीं पाए। तो इस वजह से आप जो हो, आप लोग, आपके पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक्सेस है, आपके पास सब कुछ है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं SC ST के पास जिनके पास ये सब चीजें नहीं है, तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया ताकि वो लोग आपके बराबर आ सके। तो हालांकि ये SC ST एक्ट जो था, ये जो रिजर्वेशन सिस्टम था, ये 10-15 सालों के लिए था, कि बाद में सोचा गया था कि इनकी कंडीशन ठीक हो जाएगी, बट अब ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और
और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए। तो डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहां पर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को हम अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं तो वो आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप इनकी कंडीशन समझ सकते थे पिछले टाइम में क्या हो रहा था। हालांकि आज इनकी कंडीशन धीरे धीरे सही हो रही है, फिर भी हम चाहते हैं कि ये लोगों के पास एजुकेशन का एक्सेस रहे। उसके बाद हमने ये एजुकेशनल एक्सेस देने के लिए इनको हमने 93rd अमेंडमेंट एक्ट किया 2005 में, जिसमें हमने इनके पढ़ने के लिए रिजर्वेशंस इन प्राइवेट गवर्नमेंट, हमने इनके लिए रिजर्वेशंस रखी, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी रखी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी रखी बाय 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005। क्या था? स्पेशल प्रोविजन हमने रखा कि ताकि ये जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC STs के लिए, इनके लिए हमने रिजर्वेशन रखी है प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में बाय 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 में। इस 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 के जरिए हमने इनके लिए रिजर्वेशंस रखी हुई हैं। प्लस और क्या एक्सेप्शंस है कि 27% हमने रिजर्वेशन रखी है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे IIMs और IITs में भी इनको रिजर्वेशन दी जाती है। एक बात और याद रखना, अप्रैल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो ओबीसी कोटे से जो क्रीमी लेयर है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, 2008 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या होती है? मतलब ऐसी लेयर जो क्या है, जिनके पास एक्सेस टू एजुकेशन है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास लग्जरी है, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम करने वाले लोग, अगर कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठा है, उनको ओबीसी कोटे के तहत इनको कोटा नहीं दिया जाएगा, उनको क्रीमी लेयर में उनको और क्रीमी लेयर बताया गया और क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया गया ओबीसी। मतलब इनको अब वो वाला कोटा नहीं मिलेगा जो ओबीसी कैंडिडेट्स को मिल रहा था। तो आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? आपने पढ़ा डिस्क्रिमिनेशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स कि स्टेट ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, कास्ट के आधार, जात के आधार पर अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। या प्राइवेट इंडिविजुअल भी लोगों के साथ भेदभाव धर्म के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं कर सकता। हमने एक्सेप्शंस भी इसकी पढ़ ली कि किस तरह से हमने वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए क्या किया हुआ है, रिजर्वेशन लाई हुई है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए लाया हुआ है। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 क्या है, और अप्रैल 2008 में ओबीसी से क्रीमी लेयर को हटा दिया गया। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 15। आई होप आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।